हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नई वैकेंसी के बारे में। तो ये रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस की। तो बेंगलुरु इसका जो है लोकेशन रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन 17/1/2024 की है। और हम स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या करना है, कौन कौन एलिजिबल है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लग सके कि ये वैकेंसी जो है अपडेट हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू आपका रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फंडेड प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड प्रोजेक्ट के अंडर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के अंडर आपका जो है वैकेंसीज फिल की जानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर ऑल द पोस्ट द डिसायरेबल क्वालिफिकेशन विल बी अपार्ट फ्रॉम मेंशन इन द इंडिविजुअल पोस्ट। तो इसके लिए दो बातें यहाँ पे ज़रूरी आपको बताई गई हुई हैं। द एप्लीकेंट शुड बी कन्वर्सेंट इन राइटिंग एंड स्पीकिंग कन्नड़ा लैंग्वेज। कन्नड़ा लैंग्वेज आपको लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। और also the project required travel to different district of कर्नाटका। तो आपको ट्रैवल करना हो सकता है इस वैकेंसी के अंडर। जैसे आप वहाँ पे पोस्टेड होते हो तो वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ सकता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं। तो हम बात करेंगे नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आपकी नेम ऑफ पोस्ट न्यूरो नर्स की आ गई है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी एक रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी एमएससी नर्सिंग और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसायरेबल एक्सपीरियंस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैल्यूएशन एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके पास है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 45 ईयर्स है। ड्यूरेशन 1 ईयर की रहेगी। और इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑफर्ड एट 6 मंथ। फर्दर एक्सटेंशन विल बी बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही तो आपकी जो है इसको वैकेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और वैकेंसी है नर्स की। तो इसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 30 रहेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी नर्सिंग रहेगी। रिकॉग्नाइज्ड ऑफ कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से आपकी जो है नर्सिंग होनी चाहिए। मतलब आपके पास जो है कर्नाटका का जो है नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट नॉट अवेलेबल जनरल नर्सिंग जेएनएम कैन बी कंसिडर। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग नहीं है तो जीएनएम में आपको कंसिडर करी जाएगी। तो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस क्या रहेगा? 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा आपका। पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सैलरी आपकी 20,000 पर मंथ रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 45 रहेगी। ड्यूरेशन 1 ईयर रहेगा। सेम जो मैंने आपको पहले बताया। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहेंगी, क्या क्या आपकी इस जॉब के क्राइटेरिया में आएगा? इवेल्युएशन ऑफ केयर ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अलॉन्ग विद मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। कोऑर्डिनेट एंड प्रोवाइड केयर ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आपको जो है केयर करनी होगी। सपोर्ट आउटरीच एक्टिविटी ऑफ ट्रेनिंग स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो भी होंगे उनमें आपको पार्ट लेना होगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा एंड असिस्ट इन एनालिसिस। डॉक्यूमेंट करना है डाटा और एनालिसिस में असिस्ट करवाना है। एनी अदर वर्क असाइंड बाय कंसर्न हायर ऑफिसर। जो भी आपके हायर ऑफिसर जो है आपको वर्क बताएंगे वो आपको करना होगा। तो ये आप नर्सिंग की वैकेंसीज़ का हो गया। अदर वैकेंसी अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इनको भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है तो वो आप अपना जो है रिज्यूम लेके और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं नर्सिंग से रिलेटेड वो आपने जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट नर्स न्यूरो नर्स की एक वैकेंसी है इसका। और नर्स का दोनों का आपका इंटरव्यू होगा 29/1/2024 को। और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू आपका रहेगा वार्ड रूम 4th फ्लोर NBRC बिल्डिंग निमास। 9:30 AM आपको वहाँ पे पहुँचना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। तो ये आपका जो है रहेगा। तो अगर आप एलिजिबल हो इन वैकेंसीज़ के लिए तो आप इनको फिल कर सकते हो। और आपको सैलरी हर एक बात के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ़ पोस्ट में वेरी, इंक्रीज़ भी हो सकती हैं डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है कि कैंडिडेट हैं उनको अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा रिटन टेस्ट के हाफ एन आवर के पहले। तो और नो टी ए डी आपको नहीं मिलेगा रिटन टेस्ट के लिए।
तो आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। आपको डेट्स मैंने बता दी हैं, और अगर कोई भी आपको क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है जो अ, निमाज़ की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।